नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो परवाज़ में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही आम हो गया है और उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की, और हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही खास मेहमान। चलिए आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मी कृष्णा लीला, सीनियर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए ताकि आपकी बात हम तक आसानी से पहुंच जाए और आपके जो सवाल हैं वो हम डॉक्टर साहिबा तक पहुंचा सकें। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर लक्ष्मी कृष्णा लीला साहिबा से जानना चाहेंगे कि व्हाट इज इनफर्टिलिटी, आखिर इनफर्टिलिटी है क्या? मैम, इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी मीन्स कभी जब एक साल हस्बैंड और वाइफ साथ रहे और कुछ भी बच्चे नहीं होने का कुछ भी नहीं यूज करे, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा, तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते। जैसे कि एक साल तक ट्राई करे बच्चों के लिए, साथ रह रहे, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे या प्रेगनेंसी नहीं आ रही, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। वो तो टेक्निकली। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी जो रीजंस हैं, जो वजह हैं, वो आखिर क्या हैं? इनफर्टिलिटी का आज रीजंस बहुत सारे हैं। यूजुअली अगर हम उसको डिवाइड करें तो 30% यानी 30% इट इज लड़कियों की वजह से होती, 30% इट इज बिकॉज ऑफ द मेन। एंड दोनों की में प्रॉब्लम अनदर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में हम देखते। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनफर्टिलिटी सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम है, ये तो इक्वली मर्दों में भी ये प्रॉब्लम है। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन जो है वो आमतौर पे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सिर्फ औरतों का है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये मर्दों में भी पाया जाता है। और इसका जो इनफर्टिलिटी है मैम, इसका इलाज, ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से होता है? क्या वो इजीली अवेलेबल है अभी हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदुस्तान में अब बहुत इजीली आसानी से अवेलेबल है अभी, क्योंकि जो क्या प्रॉब्लम है हम पहले बहुत जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजन क्या है, क्या उसका मर्दों की प्रॉब्लम है या औरतों की प्रॉब्लम है। सो हम पहले एक टेस्ट करेंगे और अल्ट्रा स्कैनिंग करेंगे और थोड़ा एडवांस टेस्ट भी रहते। ये देखने के बाद हमको मालूम पड़ता इस कपल को क्या एज अ ट्रीटमेंट व्हाट वी कैन डू फॉर देम, क्या ट्रीटमेंट दे सकते इतना। एंड लेकिन जितना जल्दी हो सके अगर डॉक्टर के पास आए तो उतना जल्दी उनका आसानी से ट्रीटमेंट होता। मैम, जिस तरह से आप कह रही हैं कि जल्दी आना चाहिए, लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि उनको क्या मतलब कि वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम का शिकार हैं? यूजुअली जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे, एक साल से साथ रह रहे या कंटिन्यू, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा, तो हमको एक बार डॉक्टर के पास जाके थोड़ा बेसिक टेस्ट कराए तो हमको मालूम पड़ जाता क्या उसकी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, क्या अंडों की प्रॉब्लम है, क्या उसको देखने के बाद उसकी सबसे ट्रीटमेंट दे सकते। क्यों मेन टाइम पीरियड एक साल साथ रहने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको एक बार आके डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट टेस्ट करना। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहिबा का साफ तौर पर कहना है कि अब तमाम चीजों का इलाज जो है वो मौजूद है, और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन जो है उसका भी इलाज है और बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से अब इसका इलाज हो सकता है। और हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं वो हमें कॉल भी कर रहे हैं। हम उनके सवालों के जवाब भी देंगे। थोड़ा सा हम और जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज जिस तरह का हम लोग का लाइफस्टाइल है, मतलब जो हमारा जिंदगी है वो इतना फास्ट हो चुका है कि बहुत सारी चीजें वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं, तो फैमिली जो है वो भी कहीं बैकफुट पे जा रही है। तो लाइफस्टाइल भी क्या इसके लिए रीजन है? यूजुअली हम औरतों में अगर इनफर्टिलिटी का रीजंस देखे तो यूजुअली वो इन एग्स नहीं बनने का या डेवलपमेंट, अंडों का रिलीज नहीं हो रहा, ये सब की रीजंस एक है। जो PCOS का एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग रिलीज इज नॉट वेरी गुड, एंड अंडों का जो रिलीज होता, टाइम पर आना, टाइम पर एग रिलीज होना, ओवुलेशन होना, ये सब नहीं होता। ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। जैसे बाहर का खाना सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ज्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं, व्यायाम नहीं है, एंड जंक फूड, बाहर का जो चीजें ले रहे उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाते, जिसकी एग क्वालिटी की
एग की क्वालिटी कमी हो जाती है, पीरियड्स हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता, टाइम पर ओवुलेशन नहीं होती, ये सब चीजें लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज औरतों में पीसीओडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रेगनेंसी नहीं में दिक्कत लाने का रीजन। और मैम जिस तरह से आपने कहा कि जो मर्द हैं उनको भी आजकल ये प्रॉब्लम देखने में आती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इसके बारे में बात होने लगी है, इसको डिस्कस किया जाने लगा है, तो वो किस तरह से देखा जाता है? अभी लड़कों में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए, जैसे कि लाइफस्टाइल, जो फास्ट फूड, देन लॉन्ग ड्राइविंग डिस्टेंस, स्पेशली सिटी में दूर जाना ड्राइविंग में, या टाइम पर नहीं खाना, नाइट शिफ्ट्स, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस। हम उनको देखे तो उनमें भी कण का प्रॉब्लम यानी स्पर्म्स में प्रॉब्लम्स आ जाना, जैसे कि उसका क्वालिटी की कमी, नंबर की कमी, या उसमें स्पर्म फास्ट मूविंग स्पर्म्स की कमी, ये सब चीजें हैं जिसको हम सेमेन एनालिसिस जैसे छोटे टेस्ट में मालूम पड़ जाते। एंड उनमें भी अभी छोटे लड़कों में भी हम अभी टेस्ट करें तो शुगर्स, ब्लड शुगर्स बढ़ जाना, थायराइड की प्रॉब्लम्स आ जाना, ये सब रीजंस की वजह से भी मर्दों में भी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसको हम मेल इनफर्टिलिटी बोल दें। हाँ, और मैम स्ट्रेस, आई थिंक ये बहुत सारी बीमारियों की अहम वजह हो सकती है, तो स्ट्रेस एक्चुअली ज्यादा स्ट्रेस लिए तो क्या बेसिकली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बोलते हैं हमको, एंड वर्क प्रेशर से, या इससे क्या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, जिसके कभी कभी साइकोलॉजिकली हार्मोनल चेंजेस डिफिकल्टीज आती है, जिसकी वजह से इट कैन ऑल्सो कॉज फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ओवुलेशन, स्पेशली लड़कियों में तो इसको ओवुलेशन का प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, टाइम पर एग नहीं रिलीज होता। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने लाइफस्टाइल की बात कर ली, स्ट्रेस की बात कर ली, जो खाना पीना है, जो फूड हैबिट्स हैं, उसको किस तरह से हम शुरुआत से ही, मतलब बेसिकली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, वो किस तरह से अपनी जो फूड हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकती है ताकि आगे उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वेट, ख्याल, अपने वजन पर ख्याल रखना, क्योंकि अगर पीसीओएस में ज्यादा वेट है, जो क्योंकि बाहर का चीजें खा रहे, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, जंक फूड, जब बचपन से वो आदत जब बढ़ जाती, तो जब यूजुअली मैरिज के टाइम पर बहुत वेट हो जाना, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये रीजंस आ जाती। सो सबसे पहले जो खा रहे उस पर ख्याल रखना जरूरी है, जैसे फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स ज्यादा डाइट पर इंक्लूड करना, नट्स ज्यादा डाइट पर इंक्लूड करना, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि एनीमिया, ये सब हीमोग्लोबिन जब कम हो जाती, तो ये लीफी वेजिटेबल्स, ये सब फूड में इंक्लूड करना बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम पर खाना, इट्स नॉट लाइक यू आर ईटिंग राइट फूड बट टाइम पर नहीं खा रहे तो भी वो भी प्रॉब्लम है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम पर खाना एंड राइट फूड खाना, जैसे अब हम बोले वो चीजें दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द नाज़रीन, देखा डॉक्टर लक्ष्मी कृष्णा लीला साहब साफ तौर पर कह रही हैं कि जो हमारे खाने की जो आदतें होती हैं उनको शुरू से ही बहुत मेंटेन करना पड़ता है, उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है ताकि आगे चल के इस तरह की जो परेशानियां हैं वो ना आए। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी ये सोचने में आता है, ये सुनने में आता है कि जो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है, जो इसका इलाज है, वो काफी महंगा होता है। तो जनरली अभी हिंदुस्तान में उस तरह की मेंटालिटी नहीं है कि लोग जो हैं वो थोड़ा जा सकें, तो क्या अभी भी इसी तरह का सिनेरियो है? अभी बहुत, जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट की तब से अब देखे तो बहुत चेंजेस आ गए, क्योंकि अभी वो पेशेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे कि प्रॉब्लम दोनों में भी हो सकती और रेडी ट्रीटमेंट्स के लिए रेडी हो रहे। या देखे तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जब हम बेसिक टेस्ट से प्रॉपरली ठीक तरह से पहले से ही पूरा जांच करें तो उनका कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट्स तक जाने के लिए हम रोक सकते जब हम पहले ही उनको टेस्ट करें और जांच करें और उनका इलाज छोटे ट्रीटमेंट्स में से भी हो सकता है। तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहिबा ने बताई कि ट्रीटमेंट जो है वो एक आम लेवल पर भी हो सकता है, जो एक आम इंसान है वो भी ट्रीटमेंट करवा सकता है, बहुत ज्यादा महंगे या कॉस्टली इलाज की भी जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी है कि आखिर वजह क्या है इनफर्टिलिटी की। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना हम चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जो है, ये अक्सर लोग इसमें बात करने में डरते हैं, थोड़ा वो कहते नहीं। और हमारे पास इस वक्त कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, अपने सवाल का जवाब हम जो है वो आपसे बाद में लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कॉलर से। हेलो हेलो
हेलो, कौन साहिबा बात कर रही हैं? हेलो। तो नाज़रीन, हम अपने तमाम कॉलर्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच डॉक्टर लक्ष्मी कृष्ण लीला साहिबा से भी हमारी बातचीत जो है वो जारी है। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हम पूछ रहे थे कि इसका पहचान इसकी बहुत ज़रूरी है, इनफर्टिलिटी जो है, तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं, जब ये पता चल जाता है, उसके बाद किस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है? हम जब पेशेंट आते हैं, हम पहले पूरा हिस्ट्री लेते, क्या प्रॉब्लम है, क्या साथ रहने में कुछ तकलीफ है। कभी कभी सिर्फ वही रीजन होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा। तो देन उसको पूरा देखने के बाद उनका पीरियड्स का पीरियड्स में क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी जैसे कि फाइब्रॉइड्स या चॉकलेट सिस, ये सब ओवेरियन सिस, कभी कभी पीरियड्स इससे इरेगुलर हो जाते। देन प्रॉपर हिस्ट्री पूरा लेने के बाद हम एक बार थोड़ा टेस्ट करते, जैसे कि एग्जामिनेशन करते और उसके बाद हार्मोन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड कर लेते लड़कियों के या औरतों में। सिर्फ मर्दों में पहला बेसिक टेस्ट रहता सेमेन एनालिसिस का, जैसे कि हम उनका कण में अच्छे है या क्वालिटी कैसा है, फास्ट मूविंग स्पर्म्स है या नहीं है, या फर्टिलिटी है या नहीं, ये सब पहले बेसिक टेस्ट से हमको मालूम पड़ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है एंड इसकी वजह से क्या रीजन है, उसके लिए ट्रीटमेंट दे सकते। फर्स्ट पहले टेस्ट सिर्फ टैबलेट्स देते कि जस्ट अच्छा एग रिलीज हो जाओ, जिसको हम ओवुलेशन इंडक्शन बोलते हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, अपने कॉलर से बात करेंगे। हेलो। हाँ, हेलो मैडम जी, बताइए कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं शगुफ्ता नागपुर से बात कर रही हूँ। जी, बताइए। हमारी बेबी को 10 महीने हो गए, उसका एनसी पीरियड ही नहीं आ रहा है। बहुत इलाज करवाए, सब ट्रीटमेंट हो गए, लेकिन उसका एनसी रुक गया है। जी, तो आपकी बेटी की एज क्या है, कितने साल की है वो? 20 साल। अच्छा, 20 साल की है। और कहीं जी, तो कहीं उनको दिखाया गया है या कहीं कुछ डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट किया? हाँ किया ना हमने। तो उसका 3 महीने 4 महीने इलाज चला है, उसकी दवाएं वगैरह ली गई है। जी, डॉक्टर हाँ, हमको सिर्फ परेशानी की बात नहीं, फर्स्ट पहले हमको मालूम पड़ना कि उनका छोटी उम्र है तो ज्यादा सक्सेस रेट रहता ट्रीटमेंट के लिए। क्या हस्बैंड का भी टेस्ट हुआ, ये चेक करना, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो सकती, वो इम्पोर्टेंट चीज है वो चेक करने का। एंड कभी क्या ट्यूब्स का टेस्ट हो गया, ट्यूब्स अच्छे है या नहीं, या बच्चेदानी के लाइनिंग में जो हम एंडोमेट्रियम बोलते उसका टेस्ट हुआ। ये सब भी अगले लेवल का टेस्ट करे तो हमको मालूम पड़ता क्या अंडों की क्वालिटी की कमी है, क्योंकि अब बहुत सारे नए मेडिसिन है, न्यू ट्रीटमेंट्स है, जिसकी वजह से हम जिसकी रीजंस को हम ट्रीट कर सकते हैं और आसानी से प्रेगनेंसी आ जाती। शायद आप पहला लेवल का ही टेस्ट करे होंगे या हस्बैंड का टेस्ट, वो सब भी करना पड़ता। सो डोंट हैव टू परेशानी की बात नहीं, आप फिर से आप डॉक्टर के पास जाके पूछ लीजिए क्या इसके नेक्स्ट लेवल का कुछ टेस्ट रहते या ट्रीटमेंट्स करना जरूरी है, तो उन्होंने दे विल गिव यू करेक्ट गाइडेंस दे सकते हो। डॉक्टर साहबा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं लगातार हमसे कि अक्सर जो लड़कियां हैं या लेडीज हैं उनमें ये होता है कि पीरियड होते होते उनका रुक जाता है और अचानक होता है, उन्हें पता नहीं चलता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि 1 महीना 2 महीना निकल जाते हैं, वो समझती हैं कि प्रेगनेंसी है। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हो, जैसे कि पीरियड का डेट मिस हो गया, तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट घर में भी कर सकते, जैसे उसको इट्स अवेलेबल केमिस्ट शॉप्स में मिल जाता है। होम प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन में पता चलता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, क्योंकि अगर जितना जल्दी हो सके उसको आप डॉक्टर के पास गए। तो कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी से हम वाइटामिन लाइक फोलिक एसिड या विटामिन टैबलेट्स लिए तो बेबी का ग्रोथ अच्छा रहता। 2 महीने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिए और 2 महीने के बाद आप गए, उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उससे इट इज बेटर आप जिस दिन एक हफ्ता भी आप निकल गया तो एक बार यूरिन टेस्ट घर में कर लीजिए, और अगर पॉजिटिव आए तो इमीडिएटली आपके नजदीक के जो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, तो जितना जल्दी हो सके फोलिक एसिड ये सब विटामिन टैबलेट्स लिए तो जो बेबी का ग्रोथ अच्छा रहता है और उनमें जो डिफेक्ट्स रहते जैसे कि ब्रेन का प्रॉब्लम्स या हार्ट में होल का होने का प्रॉब्लम्स, ये सब प्रिवेंट कर सकते। सो ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद वो दवाएं लिए सो तो उसका उतना इफेक्ट नहीं रहता। बिल्कुल। तो हेलो हेलो। हेलो जी, कौन साहब बात कर रही हैं?
जी हम औरंगाबाद से हैं। जी जी, बताइए क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? ये मतलब कुछ घर के ताल्लुक से बात करनी थी, दुआ के बारे में। जी, हमारा जो ये प्रोग्राम है ये आज हम इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके ताल्लुक से हमारे पास हमारी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। तो क्या इस ताल्लुक से आप कुछ पूछना चाहती हैं? तो नाजरीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम कॉलर से। चलिए डॉक्टर साहिबा की तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर साहिबा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बहुत सारे इसके कॉजेज बताए, बहुत सारी वजह बताई, उसमें मेन जो है वो क्या होता है? और जब लड़कियां वो बढ़ती हैं, जब वो अपब्रिंगिंग उनकी होती है, उस वक्त उन्हें किन खास चीज़ों का, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो उनकी मदर्स होती हैं, उनको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टीनेज में, जब भी उनका फर्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं, सबसे बच्चियों को एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है कि पीरियड्स उनकी रेगुलर है, क्या उन्होंने मोटे हो जा रहे, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज या अवांछित रोम, जो हेयर फेस में हेयर आ जाते, जिसको पीसीओएस बोलते, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की रीजंस है। सो इस बच्चियों को व्यायाम पर रखना मीन्स टाइमली एक्सरसाइज पर, साइकिलिंग या एक्सरसाइज या कुछ तो भी एक्सरसाइज में लगा देना पड़ता है। एंड उसको टाइम पर जो अच्छे खाना देना, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स, उसका डाइट में देना पड़ता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाहर का चीज़ है, जैसे बच्चियों इस टाइम पर ज़्यादा बाहर का चीज़ जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स या कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, उसका बहुत कम कर देना। जैसे कि इसकी वजह से क्या, उसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स रहते, जिसको हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जैसे कि हार्मोन्स पर उसका इफेक्ट रहता। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लड़कियों की, जब आप परवरिश कर रही हो, टेकिंग केयर ऑफ देम, इट्स इम्पॉर्टेंट उनके डाइट पर, उनका एक्सरसाइज पर ख्याल रखना, और बाहर का चीज़ें जितना हो सके उसका मिनिमली देना, बहुत कम देना पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, रीजंस, हाँ, जिस तरह से जो आपने बताया कि मेंस में भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है, और अब एक अच्छी बात सामने आ रही है कि मर्द भी जो है वो इस बारे में बात करने लगे हैं, डॉक्टर के पास आने लगे हैं। तो उनको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए किस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड उन्हें होना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी हमारी जो एक बनी हुई है वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए मेंटली किस तरह से वो तैयार है? अभी इवन मेल इनफर्टिलिटी जैसे मर्दों में प्रॉब्लम्स नियरली 50% यानी 30% आउट ऑफ द टोटल देखे तो। लेकिन ऐसा अगर उनको मालूम पड़ा कि उनकी स्पर्म की क्वालिटी में कमी है या स्पर्म्स नहीं है, तो उसके लिए यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज अभी इतना ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं कि उसको भी हम बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट से बच्चे दे सकते हैं, अपने आप अपने ओन बच्चे दे सकते। कभी कभी स्पर्म्स नहीं बाहर आते, वो दे आर इनसाइड, इसको हम एजोस्पर्मिया बोलते, लाइक बट अगर डायरेक्टली फ्रॉम द टेस्टिस, उसको जैसे टेस्टिकुलर बायोप्सी करके भी हम स्पर्म्स बाहर निकाल के उनको बच्चे दे सकते। सो मेंटली ऐसा रहना कि बच्चे स्पर्म्स नहीं है तो आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन सा पे बात कर रही हैं? हाँ, मैं अंजुम शेख बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र परभनी से। जी अंजुम, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी जो बात है वो हमारी डॉक्टर साहिबा तक आराम से पहुंच जाए। अच्छा ठीक। जी, अपना सवाल करिए। हाँ मैडम, मैं अभी मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी तक मतलब औलाद नहीं है जी। पूरे टेस्ट वो सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, मगर वो रैप्चर नहीं होता अंडा उसका जी। तो डॉक्टर्स ने सलाह दिया है कि आईवीएफ कराए, मगर घर के लोग नहीं बोलते, मना करते आईवीएफ के लिए। कोई दूसरा तरीका है क्या इसके लिए आपके? जी डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहें आप? इसको उम्र कितनी है आपकी? 35 यानी आपको अभी सीरियसली इस इश्यू पर ध्यान रखना पड़ता, क्योंकि एज, लड़कियों का एज इम्पॉर्टेंट चीज है जो प्रेगनेंसी के लिए है, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट्स हम ट्रीटमेंट्स दिए तो भी वो जितना एज छोटा है उतना अच्छा रिजल्ट रहता। सो क्योंकि 35 इयर्स है तो, और 8 इयर्स आप मैरिड है, 8 साल हो गए, तो आपको शायद अंडों की क्वालिटी की कमी हो सकती है या कण का क्वालिटी की कमी हो सकती है, जो छोटे टेस्ट या ट्रीटमेंट्स में नहीं मालूम पड़ता। सो टेस्ट ट्यूब बेबी से डरने के लिए कोई बात नहीं है, लाइक यू डोंट हैव टू वरी। अभी बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए जिसकी वजह से इंजेक्शंस भी बहुत इफेक्टिव इंजेक्शंस आए। इवन अगर आईवीएफ बोले तो भी, वो कराए तो भी
अच्छा रहता, जितना जल्दी हो सके कराए तो उतना जल्दी आपको बच्चे होने का चांसेस रहते। ऐसा नहीं कि आईवीएफ यानी कॉम्प्लिकेशंस रहते, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता, मेंटली रिटार्डेड रहते, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इट इज एन एडवांस्ड तरीका है। और जो भी एक बेबीज हम बाहर बनाते फिर भी उनमें प्रॉब्लम्स आ जाना, इट इज ओनली ए मिसकंसेप्शन, मिथ है ऐसा। तो अगर आपको आपके डॉक्टर बोले कि आईवीएफ करा लो एंड 35 इयर्स एज है तो जितना जल्दी हो सके कराए तो आपका औलाद होने का चांसेस बहुत अच्छे हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे मर्दों में जो इनफर्टिलिटी होती है उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो एक मेंटल लेवल जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। या बिकॉज ये जो इनफर्टिलिटी है इट्स लॉट ऑफ सोशल स्टिग्मा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फैमिली से प्रेशर, ये सब चीजें जुड़े हुए रहते। सो दोनों हस्बैंड हैज टू सपोर्ट वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो रिश्ता है उसको और भी स्ट्रांग बनना पड़ता, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती। एंड ट्रीटमेंट अगर दोनों में एक में भी ज्यादा प्रॉब्लम दिखा तो भी फिर भी दूसरे पर्सन शुड हैव मोर। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, हमारे पास मेल के जरिए सवाल आया है कि जो इसका इनफर्टिलिटी तो इसको दिखाने के लिए जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाना चाहिए या जो नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये जो मर्ज है उसको देखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट एटलीस्ट फर्स्ट लेवल पे, अगर फर्स्ट लेवल में कुछ प्रॉब्लम, एक बहुत कम ईयर से मैरिज होके 1 ईयर ही है, तो पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉल आ गई है, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। मैडम मेरे को औलाद नहीं हुआ है, एजोस्पर्मिया बोल के फॉर्म में आया। जी आपकी एज क्या है? हाँ एज उम्र कितनी आपकी? 48 है मैडम। ओके, कितने साल हुआ मैरिज होके? 17-18 ईयर्स हो गया। मेन प्रॉब्लम एजोस्पर्मिया है? हाँ मैडम। तो इसलिए एजोस्पर्मिया है तो भी अभी बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए, क्योंकि पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बाहर नहीं स्पर्म्स नहीं आ रहा, फिर भी अंदर स्पर्म्स रहते, जिसको हम छोटा सा नीडल से टेस्ट करके बोल सकते कि अंदर स्पर्म्स है। सो अगर उसमें स्पर्म्स है तो अपने आप अपने ओन बच्चे होने के लिए भी ट्रीटमेंट्स रहते, जिसको हम इक्सी बोलते। सो टेस्ट ट्यूब बेबी रहता, लेकिन उसमें एडवांस्ड तरीका है, उतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं रही, उसको इक्सी बोलते। उससे आपके जरिए से अपनी औलाद हो सकते। ऐसा नहीं कि एजोस्पर्मिया मीन्स बच्चे नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको ट्रीटमेंट्स हमको चेंज करना पड़ता, अपने ओन औलाद पा सकते हैं इक्सी जरिए से। जी डॉक्टर साहिबा, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज आपने हमें बताई, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि मर्ज को पहचानना बहुत जरूरी है कि इनफर्टिलिटी जो है वो एक्चुअल में एक मर्ज है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो इजीली आजकल पाया जाता है। यस, एंड इक्वली द रीजन इज बोथ हस्बैंड में भी हो सकता है, मतलब वाइफ में मर्द भी हो और सकता औरत दोनों में भी हो है, सकता है, और सिर्फ औरतें ही इसका शिकार नहीं होती हैं। एंड ऐसा नहीं कि मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि एजोस्पर्मिया। अब एडवांस ट्रीटमेंट से बहुत सारे मिलियंस ऑफ बच्चे हो रहे अभी इक्सी जरिए के जरिए से। और जिस तरह से आपने कहा कि लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट जो है, इसका इलाज भी उतना महंगा नहीं है, इजिली अवेलेबल है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं वो तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं, और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि इनफर्टिलिटी कोई उससे डरने की चीज नहीं है, बल्कि उसको पहचानने की जरूरत है, और उसी के साथ उसका ट्रीटमेंट अगर सही वक्त पे शुरू हो जाए तो आप भी औलाद की दौलत से सरफराज हो सकते हैं। तो हमारे आज के हेलो परवाज में फिलहाल इतना ही। हम अपनी खास मेहमान डॉक्टर लक्ष्मी कृष्णा लीला, जो कि सीनियर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे कि वो यहाँ आई और उन्होंने हमें इतनी जरूरी मालूमात दी। आज के हेलो परवाज में फिलहाल इतना ही। आदाब। धन्यवाद।